नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं और लगातार राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर के चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम आज जानना चाहते हैं कि व्यापारियों का इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा। हमारे साथ एक व्यापारी जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार व्यापारी का क्या मूड है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? अर्पित वाजपेयी लकी। अर्पित जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का व्यापारी इस बार क्या सोचता है? देखिए, व्यापार का कोरोना काल पे तो हर व्यक्ति के व्यापार पे फ़र्क पड़ा है, चाहे वह कपड़े का व्यापार हो, चाहे किराने का व्यापार हो, चाहे वो सोना चांदी का व्यापार हो, हर व्यापार पे फ़र्क पड़ा है। लेकिन मूल रूप से जो मोदी जी की और योगी जी की जो नीतियां हैं वो उन नीतियों पे जो सरकार सुविधाएं गरीब आदमी तक, जो आम आदमी तक पहुंचा रही है, वो सुविधाएं आम आदमी तक ये मोदी ही सरकार में संभव हो पाया है कि वो गरीब आदमी तक वो हर सुविधा, राशन की सुविधा हो, चाहे गैस सिलेंडर की सुविधा हो, किसी भी। नहीं, व्यापारियों की बात हो रही है। आपके व्यापार पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के कोई प्रभाव पड़ा है? क्या व्यापारी सोच रहा है कि इस बार यूपी चुनाव में वो किसकी तरफ जाएगा? देखिए, व्यापारी अभी तक तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर अस्वस्थ दिख रहा है और अभी कुछ दिन पहले चर्चा का विषय ये हुआ था कि कपड़ा व्यापार और जूता चप्पल के व्यापार में जीएसटी 5% थी और आगे 12% बढ़ाई जाने की संभावनाएं चल रही थीं। तो ऐसे में मैं सरकार से बस यही अपेक्षा रखूंगा कि जीएसटी ना बढ़ाई जाए और व्यापारियों को जो आप सुविधाएं दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सुविधाएं आप देने का कार्य करें। व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं योगी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, मोदी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, ऐसी मांग आप करते हैं। अब आप चाहते क्या हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि उसे व्यापारियों के हित के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी क्या, देश में सबसे महत्वपूर्ण राजस्व का योगदान में व्यापारी की एक अहम भूमिका रहती है। और व्यापार अभी अगर पता चले कि कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले आदमी व्यापारी के ही ऊपर उसको दबाने का प्रयास करता है। सबसे कमज़ोर वर्ग व्यापारी का ही समझा जाता है। लेकिन अब वो सरकारें ये भूल में बिल्कुल ना रहें कि व्यापारी अकेला है और उसके साथ कोई नहीं है। व्यापारी अब एक साथ होकर समाज में खड़ा होना चाहता है और सरकार से अपेक्षा यही रखता है कि सरकार व्यापारियों का शोषण ना करे और व्यापारियों को जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हों, बाज़ार सुचारू रूप से चलें और जो सुविधाएं मुहैया हों उनको पूरा करने का प्रयास। इस बार कौन, अखिलेश या योगी? योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, व्यापारी क्या सोचता है इस बार, व्यापारी का क्या रुख रहेगा? क्या नाम है आपका? मिस्टर रूपेंद्र सिंह गुलाटी, बड़े सरदार। गुलाटी जी, बड़े सरदार जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसने व्यापारियों का कितना भला किया है? व्यापारियों का बहुत लाभ हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, मैं योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो गुंडाई ख़त्म हुई है, हम लोग को व्यापार करने में कोई अब गुंडा के रूप में कोई टैक्स नहीं देना होता और पहले से बहुत सहूलियत है व्यापार करने में। मैं तो ये भी तारीफ़ करूँगा सरकार की कि स्पोर्ट्स के मामले में उन्होंने जो प्रतिभाएं हैं उनको बहुत सहयोग किया है, आगे बढ़ाया है। और मैं पुनः आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी दोबारा। सरकार बीजेपी की ही बनेगी। उत्तर प्रदेश का व्यापारी इस बार क्या सोचता है? उसे व्यापार करने में किस प्रकार की सहूलतें मिली या उसे क्या दिक्कत हुई? कोरोना काल से लेकर के अब तक आपके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? कोरोना काल में हम लोग को बहुत दिक्कतें हुई। कोरोना काल में ये जान लीजिए कि हम लोग की दुकानें बंद रही। हम लोग की दुकानें क्या, पूरी देश ही बंद रहा, देश की पूरा रुक गया। मगर तब भी मोदी जी ने वैक्सीनेशन के माध्यम से और कई माध्यमों से हम लोग का पूरे देश का बहुत सहयोग किया। और ये जान लीजिए कि सरकार, व्यापारी जो भी है वो बीजेपी को ही समर्थन करेगा, शुरू से ही बीजेपी के साथ रहा, आगे भी रहेगा। क्योंकि सपा शासन में मैं आपको बताऊँ, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी और सपा शासन में कोई अंकुश नहीं था, ना पुलिस पे ना किसी ऑफिसर पे। अब अंकुश है, पुलिस पे भी अंकुश है। आप शाम को 7 बजे देखिए, हमारे यहाँ चौराहे पे बराबर गश्त होती है। मैं अपने शहर की बात
के अलावा आपसे बता दूं कि जितने भी शहर हैं पुलिस की गश्त बराबर होती है, पैदल लूट मार्च होता है उनका। इससे व्यापारी बहुत खुश है। एक जो पहले चटिया लगती थी सपा शासन में, अब वो कोई चटिया नहीं लगती। कोई चौराहे पे आपको लड़का खड़ा नहीं मिलेगा, सब अपने काम से काम रखते हैं। व्यापारी बहुत खुश है। सब अपने काम से काम रखते हैं। व्यापारी इस बार किस दल से काम रखेगा? व्यापारी इस बार मैं आपसे फिर कहूँगा कि बीजेपी के साथ ही रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक युवा व्यापारी जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनके व्यापार में योगी सरकार में कोई दिक्कतें हो रही हैं या उनको सुविधाएं मिले हैं। जी, क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। शुभम सिंह जी, उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है, आप एक व्यापारी हैं, इस बार व्यापारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या करने वाला है? व्यापारी क्या सोचता है? अभी योगी सरकार में व्यापार में व्यापारी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जैसे व्यापार कर रहे हैं तो उसमें व्यापार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। व्यापार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या चाहते हैं? उसे व्यापारी हित के लिए अब आगे क्या करना चाहिए? हम व्यापारी बस इतना ही चाहते हैं कि जैसे कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया वो चुनाव के दौरान तो नहीं लगाया गया, परंतु जिस टाइम व्यापारियों की सालगिरह थी उसी टाइम लगाया गया। अच्छा, व्यापार करने की आपको छूट मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है आपका। क्या व्यापार करने के लिए आप कौन कौन सी ऐसी रियायतें चाहते हैं सरकार से? सरकार को क्या करना चाहिए? टैक्स कम करना चाहिए और जो ड्यूटी लग रही है वो कम करना चाहिए सरकार को। हमारे साथ एक और युवा व्यापारी जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप एक व्यापारी हैं, आपको क्या लगता है कि इस सरकार में व्यापारियों को कोई सहूलियतें मिली हैं या उन्हें कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल है और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ को समाज के सामने व्यक्त कर सकता हूं। मेरा इस चीज़ में ये मानना है कि सरकार चाहे सपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की हो, व्यापारियों का लगभग मामला सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। जो छोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी प्रीवियस सरकारें रही हैं उनमें थोड़ा बहुत क्राइम की वजह से थोड़ा डर लगा रहता था कि ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, कोई लूटपाट वाली घटना हो सकती है। बट जब से बीजेपी की सरकार, अभी करंट सरकार है, इसमें गुंडागर्दी वगैरह ख़त्म हो जाने की वजह से या क्राइम वगैरह कम हो जाने की वजह से थोड़ा बहुत फेवरेबल है। बाकी अगर बात करें फ़ायदे की गवर्नमेंट के आने से, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई भी ऐसी स्कीम नहीं निकाली है जिससे व्यापारी वर्ग को कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट मिला हो। अच्छा, व्यापारी वर्ग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट मिला हो ना मिला हो, ऐसा आपका मानना है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को व्यापारियों के हितों के लिए आखिर करना क्या चाहिए? व्यापारी वर्ग के बेनिफिट के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि हम लोगों का जो भी लिमिट्स वगैरह बैंक से चलती हैं उस पे इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, अप्रूवल रेट बढ़ा सकती है जिस फर्म की जितनी अच्छा गुडविल है। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि जो मेजर दिक्कतें आती हैं व्यापार करने में, अगर पूरा व्यापारी वर्ग, व्यापारी यूनियन अगर कोई भी अपना क्वेश्चन पुटअप करता है गवर्नमेंट पे, उसका सॉल्यूशन मांग रहा है, तो उसकी बातें व्यापारी यूनियन की बात सुन करके उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। समस्याएं व्यापार में इतनी सारी हैं कि एक सॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट दे दे तो उससे समस्या का समाधान नहीं मिलना है। जब भी व्यापारी यूनियन सामने आता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम को सामने रखता है गवर्नमेंट के सामने, तो अगर उसकी प्रॉब्लम जायज़ है तो उसको उसका समाधान देना चाहिए। व्यापार इसी से स्मूथ होता है। व्यापारी चाहता क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? एक व्यापारी के तौर पर आप क्या मानते हैं कि आपके लिए कौन सी सरकार जो है सबसे बेहतर रहेगी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं देखता आया हूँ कि जितना भी टाइम अभी तक गवर्नमेंट में, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कोई भी जो भी हमारे एमपीज़ हैं या जो भी एमएलएज़ हैं, वो ज़्यादातर इधर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भ्रमण करके आए हुए हैं। कोई बहुत कम ऐसे नए चेहरे हैं जो गवर्नमेंट लाई है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे हैं आज की डेट में जो IITians हैं, IIM से क्वालिफाइड हैं। गवर्नमेंट वही अच्छी चलेगी जो बहुत अच्छे लीडर्स अपॉइंट करेगी, और जो मोस्टली पुराने लीडर्स हैं उनमें से बहुत सारे लेस क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड हैं।
क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि नेता करना तो चाहता है गवर्नमेंट के लिए, मैं ये नहीं किसी नेता पे टिप्पणी करूंगा कि वो करना नहीं चाहता है, बट ये बहुत मैटर करता है, वो कर तो उतना ही पाएगा ना जितनी उसकी सोच होगी। तो जो अनक्वालिफाइड नेता लोग हैं उनकी वो सोच ही नहीं है कि आज ज़माने में डिजिटल युग में क्या क्या पब्लिक की ज़रूरत है, क्या क्या व्यापारियों की ज़रूरत है। जब आप किसी क्वालिफाइड बंदे को आप सीट पे बैठा लोगे तो उसका सोचने का लेवल या पब्लिक का क्या डिमांड है उसका उस पर सॉल्यूशन देने का लेवल भी उस लेवल का होगा। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छी गवर्नमेंट वही होगी जिसमें नए चेहरे आए, क्वालिफाइड लोग आए, अनएजुकेटेड लोगों को या ओल्ड जो हो चुके उनको इरेडिकेट करना चाहिए और नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। जनसंवाद न्यूज़ से बात करने के लिए शाश्वत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राजेश जी।